अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें पहाड़ नहीं है और इसमें कोई नेचुरल सीन नहीं है, बल्कि ये चावल की कहानी की वीडियो है। चावल आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले किन मराहल से गुज़रता है उसका कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, क्योंकि चावल ज़ाहिर है सबसे पहले खेत में उगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको पानी दिया जाता है, फिर कटाई होती है, फिर उसके बाद पैडी अलग की जाती है। पैडी अलग करने के बाद जब मिल पे पहुंचती है और मिल में इसके साथ क्या होता है उसका एक पार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मैं हाफिज़ाबाद में, जो पाकिस्तान का चावल के लिए बहुत ही मशहूर इलाका है, वहाँ पे एक मिल पे मौजूद हूँ। और ये जो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, गो कि यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, लेकिन ये चावल सुखाने के लिए ग्राउंड है जहाँ पे चावल जो है वो बिछाया जाता है। पैडी आपके मेरे बैक में देख सकते हैं, ये राइस पैडी की बोरियां हैं। सबसे पहले ये ख़रीदा जाता है किसानों से और ख़रीदने के बाद यहाँ स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये स्टॉक इसके बाद इस ग्राउंड में, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस ग्राउंड में बिछा दिया जाता है इसको, और इसको सुखाया जाता है मिल में ले जाने से पहले। सामने मिल भी आपको नज़र आ रही है, मिल की तरफ हम जाएंगे। बिछाने के बाद चावल को पलटा जाता है इन औज़ारों की मदद से। इनको मज़दूर ही खींचते हैं और इससे चावल का सही धूप लगवाने के लिए इसको पलटा जाता है। बिस्मिल्लाह। ये तो खास जगह है। मेरा पुत्र का नेड़े लाग गया खबर चले चंगा सगना काट के कितना वाला भी सगना नहीं सटिया हो सारी ला ले ओड़ा है जा तो के छाड़ ले और साथे में हार कर जरा करना है। चलो चलो बाहर लगा के बाबा ने सगनी पाई कर ओ ताने सगनी कौन नहीं पता बेसी सगनी सगनी नहीं क्यों मरी वो एक गया वीडियो बाबे जी बड़ी। ये यहाँ पे डाल के चावल फैलाया जा रहा है, वहाँ से बोरी इसको लोड करवाई जाती है। जो दूसरा बंदा खड़ा है ये बोरी का ऊपर से मुंह खोलता है और फिर ले जाके यहाँ डाल दिया जाता है। पीछे फिर इन मजदूरों का काम इसको फैलाना है, ये इसको फैलाते हैं और बापे अल्लाह मने आई फेमस होने चाहता तो नहीं पता। जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है, फिर उसके बाद इसको इकट्ठा किया जाता है, इस चावल को, और दोबारा से बोरियों में भर दिया जाता है। और बोरियों में भरने के बाद अंदर मिल में ले जाया जाता है। अंदर मिल में इस चावल के साथ क्या कुछ होता है वो मिल की तरफ जाके आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, पैडी बाहर से यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे अगर कुछ शोर है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ज़ाहिर है मिल चल रही है। पैडी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से ये मिल में जाना शुरू हो जाती है।
पेडी के साथ दो काम होते हैं। एक तो इसमें से कचरा निकाल दिया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसके साथ पेडी में जो रेत और कचरा होता है वो निकाल दिया जाता है। एक काम है ये इस मशीन का काम है। और इसके अलावा दूसरा काम इसमें जो भूसा वगैरह होता है वो भी इससे ये जो कचरा होता है ये निकालने के बाद अब ये चावल जो है वो साफ़ हो गया। और साफ़ होने के बाद ये आगे अगले हिस्से में मुंतकिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद इधर और यहाँ पेडी से छिलका अलग करने का काम किया जाता है। पेडी से छिलका हटा दिया जाता है और छिलका हटाने के बाद यहाँ पे अगर आप दिखा सकें ये यहाँ से चावल आता है और इससे छिलका हटा दिया जाता है। और छिलका हटाने के बाद ये इस पाइप से यहाँ से आगे जाता है और फिर इस पाइप ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर जाके फिर नेक्स्ट इस हिस्से में ही आता है। यहाँ पे इसको छान कर और इसमें से छिलका अलग और चावल अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इस मशीन का काम छिलका और चावल, यहाँ पे पेडी को तोड़ा जाता है, इससे चावल अलग किया जाता है और यहाँ पे फिर इसको बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है। इस वक्त थोड़ी सी कहीं रुकावट आई हुई है, जिसकी वजह से वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए इसकी सप्लाई बंद कर दी। ये जो है ये जो पेडी अभी भी बच गई हुई है वो यहाँ पे डाल दी जाती है और यहाँ से ये वापस मिल में चली जाती है। जहाँ पे वो पेडी गिर रही थी आप देख रहे थे, वहाँ से एक दफ़ा फिर प्रोसेस में आ जाता है। इसके अलावा जिस चावल से छिलका उतर चुका है उसमें छिलका अलग और चावल अलग करके और उसको आगे चला दिया जाता है। अब उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये ऊपर जाता है और इन मशीनों में आ जाता है। यहाँ पे फिर उसकी ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद चावल जो है वो 3 किस्मों में तकसीम हो जाता है। एक पूरा चावल, एक छोटा चावल जिसको हम कहते हैं और तीसरा बिल्कुल छोटा सा चावल जो बारीक सा होता है। साबित चावल जो होता है वो इधर आ जाता है। ये साबित चावल है, पूरा चावल जो हमारे पास आ गया। इसके अलावा एक तरफ छोटा और दूसरी तरफ बिल्कुल बारीक वाला, इसको मैं अगर दूर से दिखा सकूँ, इसमें 3 छानियाँ लगी हैं। वो जो चावल उधर जाता है वो यहाँ से जाता है, यहाँ पे जमा हो रहा है और यहाँ जो पाइप के साथ जो फाइनल चावल को दूसरे हाल में ले जाता है। इस पाइप के जरिए जो छोटा चावल होता है वो इधर जमा हो तो इन पाइपों के जरिए इस कमरे में जाता है और तीसरा जो दूसरा होता है चावल वो यहाँ आता है और यहाँ से अपनी जगह पे पहुँच जाता है। यहाँ पे साफ चावल 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसके बाद जो बिल्कुल छोटे वाला और दरमियाना छोटा चावल वो यहाँ पे आता है। ये भी हमारा छोटा चावल जो हम खीर वगैरह बनाते हैं जिसकी, वो यहाँ आता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो बिल्कुल बारीक वाला होता है चावल, ये बिल्कुल बारीक होता है। ये मुर्गियों की फीड वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है या इंसान भी शायद खाते हों, लेकिन ये सबसे निचला हिस्सा है चावल का, क्योंकि चावल जब साफ़ होता है तो वो टूटता भी है। जितना कम टूटे ये पेडी की क्वालिटी जो है ना वो दिखाती है।
जितनी अच्छी क्वालिटी की पैडी होगी उतनी ही कम टूटेगी। और अगर आपने देखा यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनी हुई है, ये सबसे कम मिकदार यहाँ पे आती है, और दूसरे नंबर पे जो टोटा चावल है वो यहाँ आता है। जो फाइनल चावल है वो दूसरे कमरे में जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं जाकर। तो टोटल जो अगर 1 मन चावल होता है तो उसमें से 18 से 19 किलो जो है वो साफ़ चावल निकलता है, यानी आधे से भी थोड़ा सा कम, या आधा कर लो 50%। और उसके अलावा उसमें से ये टोटा चावल और ये बिल्कुल बारीक टुकड़े निकलते हैं, और बाकी जो उसका भूसा निकलता है, भूसा जो है वो उसका पैडी का, वो बॉयलर वगैरह को बेचा जाता है जलाने के लिए। ये बिल्कुल छोटा चावल होता है, ये फीड वगैरह में इस्तेमाल होता है। और ये टोटा चावल तो आप लोगों ने अक्सर इस्तेमाल किया होगा, खीर और इस किस्म की चीज़ें, सीरियल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अब हम जाएंगे दूसरे कमरे में जहाँ पे फाइनल चावल आता है, आखिरी चावल जो बनता है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे जो आखिरी फाइनल साफ़ सुथरा चावल आ गया। ये जो ढेर है ये चावल का, समझे चावल की प्लेट है जो कई प्लेटों में जाना है। और ये लेकिन ये चावल की कहानी और सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद ये फिर आगे और मिलों में जाना है, और इसके बाद जाकर और प्रोसेस होगा इसका अभी मज़ीद भी प्रोसेस होता है। इसके बाद क्या प्रोसेस है? यहाँ पे साफ़ चावल निकल गया। अरशद अब इसके बाद बताएं। इसके बाद जो चावल मिलों पे जाएगा ना, सही, और मशीनों में प्रोसेस होगा। ठीक है। प्रोसेस के बाद फिर पैक होगा, किलो के चावल 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। तो प्रोसेस में क्या इसको पॉलिश करते हैं? प्रोसेस में इसको 3 वैरायटी बनती है, B1, B2, B3। ठीक है। B1 जो है वो 1 नंबर चावल हो जाता है, B2 जो है वो अधवाड़ होता है, B3 जो होता है वो उससे नीचे अधवाड़ होता है, ठीक है। B4 जो होता है वो बिल्कुल बारीक चावल निकलता है। अच्छा। जो उसको नक्कू टाइप बोलते हैं, वो फीड में काम आ जाता है। अच्छा, तो मतलब इसके बाद अब एक प्रोसेस बाकी है इसका पॉलिशिंग का, और उसके बाद पैक होके और हमारे पास ये पहुंचता है। जी ये चावल की दरमियानी कहानी, मतलब फसल वाली कहानी छोड़ दी, और आखिर में जो पॉलिशिंग है उसको छोड़ दिया, दरमियान में जो प्रोसेस होता है मुल्कों में तकसीम होता है। ठीक है। जो B1 है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है, बाहर जाता है। B1 एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है, बाहर जाता है, बाहर जाकर वो पैकेट होता है, किलो में, 2 किलो में, 5 किलो का पैकेट होता है। सही। ये रही आपकी चावल की कहानी। और इसके बाद ये जो होता है ये स्टॉक हुआ पड़ा है, ये पैक हुए पड़े हैं यार। ये ब्रांडेड नहीं होते, इस पे ब्रांड कोई नहीं लगाते। ये जो भी परचेज करता है आगे पॉलिश करवा के और फिर अपना अपना ब्रांड लगाते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स अपने अपने पैक करते हैं, अपना नाम लिखते हैं अपनी पैकिंग का। सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता, हुक्का पानी भी होता है। हुक्का पानी भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, और यहाँ पे हुक्का पानी का बंदोबस्त हो रहा है। हम लोग चावल खाने के बाद ज़ाहिर है फिर ये हुक्के का कोयला बन रहा है यहाँ पे, और ये हुक्का। और आज देखते हैं कि ये हुक्का कैसे तैयार होता है। ये इसका कोयला बन रहा है, इस हिस्से में पानी होता है। ये हुक्का टिपिकली पंजाब का हुक्का है, और ये एक दफ़ा बनाने के बाद सारा दिन चलता रहता है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे इसमें कोयला और तंबाकू डाला जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। ये हुक्के का पुराना माल खाली हो गया, कल वाला जी इसके साथ ताज़ा करवाई जाएगी। ये तंबाकू और साथ में गुड़।
अच्छा जी, ये हुक्का, और ये टिपिकल पंजाब का हुक्का। एक तो ये 10-12 घंटे जो है वो इसी तरह ताज़ा रहता है, इसमें तंबाकू रहता है, हर आया गया जो है वो इसे पी सकता है, खींच सकता है। इसको अगर आप देखें, इसके नीचे स्टैंड लगा हुआ है और ये 360 डिग्री जो है वो घूमता है। तो मतलब इसके चारों तरफ बैठ के आप पीते हैं, दूसरे की तरफ नाली बढ़ा लेते हैं, फिर तीसरे की तरफ, और ये इस तरह घूमता रहता है। तो ये हमारे जो पुराना टिपिकल कल्चर है, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया से पहले इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे, बीच में हुक्का पड़ा होता था और हुक्के का दौर चलता होता था। तो ये उस दौर की अमीन है। इसके बाद फिर चीज़ें अलग-अलग होती गईं, हुक्के से सिगरेट पे आ गए, और चौक से हम सोशल मीडिया पे अलग एक कोने में बैठ के। लेकिन उससे पहले जो है वो एक सोशल गैदरिंग हुक्के के बगैर नामुकम्मल समझी जाती थी। ये 360 डिग्री हुक्का है। हाँ, 360 डिग्री पे घूमता है, दूसरे की तरफ देखें। ये भी एडजस्टेबल है। हाँ, ऊपर भी खड़ा हो जाता है, ऊपर नीचे।